दीदी कपड़े। ये लो। दीदी कपड़ों के तो 600 रुपए हुए, मेरे पास खुले तो नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, मैं खुले करवा के आती अरे हूँ। कहाँ जाओगी इस टाइम खुले कराने, फिर आओगी, इतनी देर में वेट थोड़ी करूंगी। रख लो, वैसे भी काम आएंगे तुम्हारे, कुछ खा पी लेना। ठीक है दीदी। दीदी कपड़े। ये लो। दीदी ये 500 रुपए आप ही रख लो, वो 400 रुपए पिछली बार के और 100 रुपए इस बार के। अरे वो तो मैंने तुम्हारे लिए दिए थे कि कुछ खा पी लेना, तुम मुझे वापस कर रही हो आज। नहीं दीदी, अगर आप बार बार ऐसे ही मुझे टिप देती रहेंगी तो हमारी ना आदत बिगड़ जाएगी। हम ना सिर्फ अपने हक के पैसे रखते हैं, आप ये पैसे रख लीजिए। अरे मैंने बोला ना रख लो, मुझे अच्छा लगेगा, और ये भी तो तुम्हारी हक की कमाई है ना। बाकी सारे गार्ड को कपड़े दे जाते हैं, तुम मुझे कपड़े ऊपर मेरे घर तक देने आती हो, तो कुछ तो एक्स्ट्रा बनते हैं ना तुम्हारे। नहीं दीदी, आप रख लीजिए ना प्लीज। मैंने बोला ना रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा करना, नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो खुले ले आना। 150 रख लूंगी पर पूरे पैसे नहीं रखूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी, 6 से आपकी मर्जी। अच्छा सुनो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? लगती तो तुम मेरे बराबर ही हो। जी दीदी। फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती तुम? दीदी वो क्या है ना कि अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये काम तो हमें बस मजबूरी में करना पड़ रहा है ताकि हमारी कॉलेज की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकल जाए। हम अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहते ना, सिर्फ दीदी इसलिए। मेरा भी ग्रेजुएशन चल रहा है, लेकिन अभी तो एग्जाम आने वाले हैं, तुम ये काम कर रही हो? हाँ दीदी, दिन भर ये काम करते हैं, कपड़े देने का, रात में पढ़ लेते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे तो इतनी टेंशन होती है, पता नहीं तुम काम के साथ कैसे मैनेज करती हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। लेकिन हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बेझिझक होकर बता देना, अपनी बहन ही समझना, ठीक है? जी दीदी पक्का। ये लीजिए आपके कपड़े। तुम वो एक लड़की आती थी, वो कहाँ गई? कौन, देविका? हाँ देविका। उसको तो काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, मालिक को पता होगा, मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है। ठीक है, मैं पैसे देती हूँ। ये लो। थैंक यू। क्या बताएं मैडम आपको, उसका हर रोज का नाटक लगा रहता था। कभी एग्जाम के लिए छुट्टी चाहिए तो कभी पढ़ाई के लिए। अब 15 दिन के लिए छुट्टी मांग रही थी, उसका एग्जाम चल रहा है। अब ये बताइए, यहाँ अगर उसे 15 दिन का छुट्टी दे दूं तो यहाँ काम कौन करेगा? इसलिए उसका हमेशा के लिए छुट्टी कर दिया मैंने। लेकिन भैया उसके पास इसके अलावा कोई और काम नहीं था। बेचारी पढ़ाई भी करती थी, अपना खर्चा निकालती थी ये काम करके, अपने काम से निकाल दिया। थोड़ा तो एडजस्ट कर सकते थे आप। ऐसा है मैडम ना, यहाँ हम धंधा करने बैठे हैं, एडजस्ट करने के लिए नहीं। और अगर आपको इतनी ही दया उस पर आ रही है तो एक काम करिए, नंबर ले लीजिए, आप उसकी मदद कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे नंबर दे दीजिए। आप में तो इंसानियत बची नहीं है। 9584567830। मैडम ऐसा है ना कि अब आप दिखाइए इंसानियत, हमें धंधा करने दीजिए। ठीक है, कपड़े टाइम से पहुंचा देना। ये लो, थोड़े पैसे एडवांस, तुम्हारे काम आएंगे। दीदी आपसे एक बात पूछूं? बोलो। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? चलो एक बात बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, तब मेरे पास भी पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे। पापा कहते थे बेटा बिना कोचिंग के काम चला ले, सरकारी स्कूल में पढ़ ले। पढ़ने में मैं तेज थी तो पापा ने बोला ऐसे ही पढ़ ले। तुम्हें तो पता है ना ग्रेजुएशन में कोचिंग की कितनी जरूरत होती है। तो उस टाइम पे मेरी भी किसी ने मदद करी थी, जिसकी वजह से आज मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ, खुद का कमा रही हूँ और खुद ही सारा कुछ हैंडल कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो इसलिए बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम पढ़ लिख के अपने सपनों को पूरा करो। और वैसे भी तुम ग्रेजुएशन ही तो कर रही हो, मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो मेरे सामने ना कोचिंग टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, मैं उनसे बात कर लूंगी, हम दोनों को साथ में पढ़ा देंगे। फीस की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। और घर का थोड़ा बहुत काम कर देना, मैं तुम्हें ठीक ठाक सैलरी दे दूंगी। ठीक है दीदी।
और वैसे भी मुझे ना तुमसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तुम इतनी मेहनती हो ना। मैं भी थोड़ी मेहनत करना सीख जाऊंगी और मेरी पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे अकेले पढ़ने में ना बहुत आलस आता है। तुम साथ में रहोगी ना तो दोनों साथ मिलके पढ़ लेंगे। ऑर्डर पैसे हम सब 1 मिनट में चेंज दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप रख लीजिए ना, वैसे भी थोड़े पैसे ही बचे होंगे, आप रख लीजिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, बाहर इतनी ठंड है और बारिश भी हो रही है और आपने सिर्फ टी शर्ट पहनी है, आपको ठंड नहीं लग रही? हम सब ठंड तो लग रही है, अब क्या करें, भीग गए हैं और स्वेटर भी नहीं है, और जब घर से निकले थे तो पता नहीं था कि बारिश हो गई। तो बुरा ना माने तो आप अंदर बैठ जाइए ना हीटर के सामने, थोड़ा सुखा लीजिए अपने आप को, और मैं आपको गर्म पानी दे देती हूँ, और जब तक आप अंदर बैठेंगे तब तक बारिश भी कम हो जाएगी, फिर चले जाइएगा। नहीं नहीं मैम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। बैठ जाइए ना, वरना आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है मैम साहब। भैया आप बैठिए ना, हीटर के सामने बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। और सैम, वो डिलीवरी वाला आ गया सामान लेके। ठीक है, सामान लेके अंदर रखो। मैंने उसे अंदर बैठा लिया। बाहर देखो ना, बहुत बारिश हो रही है और कितनी ठंड हो रही है, और उसने पता है सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट पहन रखी थी। ठीक है, उसको चाय या गर्म पानी दे दो। हाँ, मैं कह रही थी वो जैकेट उसको दे दें। यार वो बिल्कुल ब्रांड न्यू जैकेट है, मैंने एक बार भी नहीं पहनी। प्लीज ना, तुम तो न्यू जैकेट पहन लेना, और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारी जैकेट है, तुमसे ज्यादा जरूरत अभी उसे है। प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो उसको देना तो देख रहा चलो। तुम चलो ना। अरे यार, तुम्हारी उससे बात हुई है, मैं जाकर क्या करूंगा, जाओ तुम दे आओ। नहीं, तुम चलो प्लीज। अच्छा ठीक है, जैकेट निकालो, मैं आता हूँ। गर्म पानी। अरे बैठो बैठो, खड़े क्यों, बैठो। सैम, ये लो जैकेट रखो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है भाई, क्यों जरूरत नहीं है, बाहर इतनी ठंड हो रखी है, पहनो पहनो भाई, ठंड से कांप रहे हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे भैया आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपकी बीवी बहुत अच्छी है, नहीं तो आजकल के टाइम पे हम जैसे डिलीवरी वालों के बारे में कौन ही सोचता है। तो हम जैसे गरीबों को तो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम कोई जानवर हो। इन्होंने मुझे अंदर बुलाया, गर्म पानी दिया, ये जैकेट दिया। सच में भैया आप बहुत लकी हैं कि आपको पत्नी के रूप में ये मिली। अरे भाई, बीवियां तो आजकल सभी की अच्छी होती है। नहीं भैया, बीवियां सबकी अच्छी नहीं होती हैं। मतलब कैसे, हम दोनों समझे नहीं। मतलब ये भैया कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, घर वालों के खिलाफ जा करके, दोस्तों के खिलाफ जाके उससे शादी की, लेकिन उसके प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि शादी से पहले उसने मेरे सामने एक कंडीशन रखी कि ये जो तुम नया फ्लैट लिए हो वो मेरे नाम कर दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। अब भैया मुझे तो नहीं पता था ना कि वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे और मेरे घर से प्यार करती है। अब मैं प्यार में अंधा अपना नया फ्लैट उसके नाम कर दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने मुझे ही मेरे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करता, कहाँ जाता? ना दोस्तों के पास जा सकता था, ना अपने घर जा सकता था। कौन सा मुंह लेके जाता उनके सामने? उस लड़की के कारण तो उनसे बगावत करके आया था। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, पेट तो पालना था। बस तब से ये डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहा हूँ और अपना पेट पाल रहा हूँ और अपने किए गलती की सजा भुगत रहा हूँ। सुनकर बहुत बुरा लगा। देखो, जो किस्मत में लिखा था वो तो हो गया,
उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना हम कर सकते हैं कि कभी भी तुम्हें अपने परिवार की याद आए तो तुम बेझिझक होकर हमारे पास आ सकते हो। तुम्हारी भाभी और मैं तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर आ सकते हो। सताक्षी, ये लो। कुछ पैसे रखो। नहीं नहीं भैया, आप मुझे छोटा भाई बोल दिए, मेरे लिए वही बहुत है। अरे तुम पर एहसान नहीं कर रहे हैं, तुम्हें अपना समझ कर दे रहे हैं। रखो। ये भाई तुम्हारे पास जूते नहीं है और कपड़े भी नहीं है, अच्छे जूते और कपड़े ले लेना, ठंड बहुत है, बीमार हो जाओगे। सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बड़े भाई बोल दिया है तो बड़े भाई समझो भी तो ना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम हमें दिल खोल के बोल सकते हो। और एक बात कहूँ, बच्चे अगर लाख गलती करें ना फिर भी माँ बाप उनको माफ कर देते हैं। हमारे कहने से एक बार तुम अपने माँ बाप से बात करो, वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो उनको सब बताना। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, और जो वो चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला ही होता है। देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है, तुमने अपनी मनमानी की और तुम्हारे साथ ये हो गया। अब जाओ उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगना, वो 100% तुम्हें माफ करेंगे और गले लगाएंगे। बाकी हम तो है ही तुम्हारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बात कहूँ, भाभी नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू। चलो ध्यान रखो अपना।